अजमेर के नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। जिस घटना को अज्ञात चोरों की बड़ी चोरी समझी जा रही थी, वो दरअसल घर की महिला ने अपने प्रेमी की आर्थिक मदद करने के लिए चोरी का पूरा षड्यंत्र रचा। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण कैश प्रेमी को सौंप दिया। बाद में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की कहानी भी गढ़ी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। कथित चोरी का सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी की मदद के लिए घर में डाला डाका, अज्ञात चोरों के खिलाफ गढ़ी झूठी कहानी, गुमशुदगी की रिपोर्ट से खुला राज। नसीराबाद के नंदाजी की ढाड़ी निवासी रेलवे कर्मचारी दिनेश मेघवंशी ने 16 जून को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी पत्नी पीहर गई हुई थी, वह ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने सूने मकान का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया, अलमारी और संदूक के ताले तोड़ दिए और लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ले गए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसने पुलिस के शक को गहरा दिया। इस बीच 10 जुलाई को दिनेश मेघवंशी ने अपनी पत्नी पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वो पीछे से मेरी वाइफ अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर पर नशा और दारू पानी पीते थे। वो बच्चों को मारपीट करते थे, बच्चों को धमकी देते थे, कुछ बता दिया तो हम आपको फांसी लटका के मार देंगे। फिर वो 1 महीने पहले मेरे घर में चोरी हुई थी, इसमें 15 लाख जेवरेज 2-3 लाख केस लेके चले गए। फिर 15-20 दिन में वो फरार हो गई अपने प्रेमी के साथ। जांच के दौरान पुलिस ने पिंकी को उसके साथी प्रेमी गगन विक्रम के साथ दस्तयाब कर लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि महिला ने अपने प्रेमी की आर्थिक सहायता के लिए और भविष्य में उसके साथ रहने के तहत खुद को घर के मुख्य दरवाजे, अलमारी और संदूक के ताले तोड़कर चोरी का दृश्य तैयार किया। इसके बाद घर में रखे आभूषण, नकदी अपने प्रेमी को सौंप दी और अज्ञात चोरों के खिलाफ झूठी चोरी की कहानी गढ़ती। मैं पियर गई हुई थी और मेरे हस्बैंड आ गए थे शाम को, वही सोमवार को। सुबह मैं दिन को चली गई थी, शाम को वो आए थे। उसके बाद में मैं तो वहीं रह गई। वो शाम को वापस यहाँ घर पे आए तो नहा धो के ड्यूटी चली गई वापस शाम को 4 वाली ट्रेन में। चौथे दिन में आई। उसके बाद में मंगलवार पहुंची तो मेरी ननद का फ़ोन आ गया। फ़ोन आते ही मेरी ननद ने बोला तू कहाँ है, मतलब मैंने कहा मैं तो घर पे ही हूँ। मैंने कहा मैं जेठान गई हुई हूँ, तो बोले घर पे तो ताले वाले मतलब टूटे हुए हैं। तो उसके बाद में फिर मेरे भाई के साथ भी सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। में से 2 महीने पहले करीब यहाँ से अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश करके जो अपने जेवरात थे, नकदी थी, वो उसको दे दी और 1 महीने पहले इससे फरार हो गई। न्यूज़ 18 के लिए नसीराबाद से अशोक भाटी की रिपोर्ट। कार्रवाई करते हुए एसीजीएम कोर्ट नीमका थाना के सहायक निदेशक अभियोजन कौशल सिंह राठौड़ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। कार्रवाई जयपुर रेलवे स्टेशन के पास की गई। एसीबी के अनुसार आरोपी ने एक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी करने, धाराएं हटाने, राहत दिलाने के नाम पर पहले 3,25,000 रुपए की डिमांड की, जो सत्यापन के दौरान 3 लाख रुपए तय की गई। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया। पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए लेते ही आरोपी को दबोचा गया। रिश्वत की रकम भी मौके से बरामद कर ली गई है। पूछताछ जारी। तो सीकर से ये देखिए खबर है, एसीबी ने कौशल सिंह राठौड़ को दबोचा है। जानकारी सामने निकल कर आई है कि इस पर रिश्वत मांगने का आरोप है। एडीपी कौशल सिंह 50,000 की देखिए रिश्वत लेते हुए कौशल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सीकर से बड़ी खबर है अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। एसीबी दरअसल लगातार कार्रवाई कर रही है, खास करके रिश्वतखोर अफसरों को दबोचने की कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में एक बार फिर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया। जानकारी यह है कि रिश्वत की जो राशि थी 50,000 रुपए, वो भी बरामद कर ली गई है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार आरोपी ने 3,25,000 रुपए के आसपास की रकम जो है उसकी डिमांड की थी और हालांकि जब आगे बातचीत का दायरा बढ़ाया गया तो 3 लाख पर बात जो है वो तय हुई थी।
इसके बाद जो पहली किश्त थी रिश्वत की वो 50,000 रुपए थी। 50,000 रुपए लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर सीकर से है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर नीमका थाना कोर्ट के एडीपी कौशल सिंह जो हैं वही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसीबी ने आरोप लगाया है कि कौशल सिंह 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को टीम ने अंजाम दिया है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर सीकर से है, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौशल सिंह आरोपी का नाम बताया जा रहा है। अब देखिए, पूछताछ की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या इससे पहले भी इस तरीके की घटनाओं को कौशल सिंह अंजाम दे चुका है, क्या पहले भी ये किसी से रिश्वत की मांग कर चुका है। इन सारे मामलों की जांच जारी रहेगी। ज्यादा जानकारी फिलहाल ले लेते हैं। संदीप हमारे साथ सीकर से टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, कौशल को गिरफ्तार किया गया है, जरा दर्शकों को बताइए क्या आरोप था इस पर और कितने रुपए लेते हुए दबोचा गया एसीबी के जरिए। बिल्कुल, देखिए ये जो नीमका थाना कोर्ट है वहां पर एडीपी है और मूल रूप से दौसा का रहने वाला है। यहाँ जो जेल में बंद एक आरोपी है, बताया जा रहा है कि वो आरोपी भी जो रोहित गोदारा गैंग है उससे जुड़ा हुआ है और वैसे लोगों के खिलाफ कमजोर पैरवी करने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं तो ऐसे कमजोर पैरवी जिससे कि उनको लाभ हो जाए, उनकी कमजोर पैरवी करने के लिए और जो धाराएं हैं वो हटाने के लिए 308 इसमें लगी हुई थी, तो धारा हटाने के लिए और कमजोर पैरवी के लिए इसमें पहले 3.25 लाख रुपए मांगे थे। बाद में इनकी बातचीत हुई, जो सत्यापन एसीबी ने करवाया तो 3 लाख में सौदा हुआ था और कल जयपुर रेलवे स्टेशन पर रात को एसीबी ने 50,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वहां से दौसा जाने वाला था, क्योंकि शनिवार और रविवार को कोर्ट की छुट्टी थी, तो वहां जयपुर जाकर के पैसे दिए और जयपुर में सीकर एसीबी की टीम पहुंची और वहां पर जो है रेलवे स्टेशन के बाहर पकड़ा गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी साझा करने के लिए। सरकारी स्कूल, एक स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है, वहीं पर दूसरी जगह प्रधानाचार्य का तबादला मंजूर नहीं। नतीजा, दोनों जगह छात्र और ग्रामीण आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षा से जुड़े इन दोनों मामलों में अब प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। की कमी, पढ़ाई पर भारी, तबादले पर भड़का पूरा गांव। सरकारी स्कूलों में क्यों गूंजा विरोध। जैसलमेर जिले के भड़ियाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधली नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यालय में कक्षा 12वीं तक पढ़ाई होती है और करीब 180 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन 19 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इनमें से भी एक शिक्षक ज्यादातर कार्यालय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। नाराज छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया और सरकार से तत्काल पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे बच्चों का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्रमुख मांग ये है कि 19 विद्यालय में पद है, जिसमें 3 ही टीचर और 1 नॉन टीचिंग स्टाफ है और स्कूल 12वीं तक है। और मैं प्रशासन से विशेष कर निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य को सुधारें। अगर आप एक तरफ से नई नई तरह की योजना चलाते हैं तो बच्चों को हम किस तरह से आगे बढ़े, जैसे विकसित राजस्थान और विकसित भारत जैसे योजनाएं नई लेके आ रहे हैं और बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। 12वीं तक स्कूल है, 3 दिन के अंदर 1 क्लास लगती है। हाई सेकेंडरी विद्यालय दूधली में 19 अध्यापक स्वीकृत पद हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ मात्र 3 अध्यापक कार्यरत हैं और 180 प्लस बच्चे हैं। तो एक टीचर थे, उनका भी अभी स्थानांतरण कर दिया है। तो हमारी सबकी मांग है, ग्रामीणों की और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस कारण से हमारे सारे पद भरे जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधली नाड़ी में हमारे यहाँ पर सर नहीं, 19 सरों की जरूरी है। 3 सर ही है। सरकार से ये निवेदन है, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है और मास्टर भेजिए। उधर डिडवाना कुचामन जिले के फोगड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जयसिंह के स्थानांतरण के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों ने स्थानांतरण को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जयसिंह ने अपने कार्यकाल में विद्यालय के शैक्षणिक, भौतिक और खेलकूद विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहयोग से 1,51,000 रुपए की राशि देकर विद्यालय में विशाल हॉल का निर्माण भी करवाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रधानाचार्य का स्थानांतरण तत्काल निरस्त कर उन्हें वापस फोगड़ी विद्यालय में लगाया जाए। वो सिद्धांतों के प्रिंसिपल है, अपने सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं
और हमेशा बच्चों को जो है गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में वो करते हैं, एज ए टीचर नहीं। ग्रामीणों के साथ में इतना समन्वय है उनका कि कई भामाशाह उनको उन्होंने तैयार करके और खुद इनिशिएशन ले करके, और 2 मंजिली बिल्डिंग जो बनी हुई है वो टोटली गवर्नमेंट का उसमें कोई बहुत कम योगदान रहा है या नहीं कि नेग्लिजिबल आई कैन से। तो इस प्रकार से ऐसे आदमी जो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को स्टेट लेवल तक लेके गए, बच्चों का नामांकन उनके आने के बाद में 100 से लेके 550 तक पहुंच गया और हर साइड से किसी का विरोध नहीं। दोनों मामलों में ग्रामीणों और छात्रों की मांग साफ है। कहीं बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गुहार है, तो कहीं विद्यालय के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानाचार्य को वापस लाने की मांग। अब देखना होगा कि इन दोनों मुद्दों पर कितना जल्द फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।